हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था राजस्थान की रिवर सिस्टम और नदियाँ। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रीवियस इसके एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, उसी क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके लिए जैसे कि प्रीवियस इसके एग्जाम में RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ठीक है, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे CT, LDC, हाई कोर्ट, सबके लिए क्या होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के लिए आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद से बनाना है। मतलब समझ में आया, ये आपको रास्ता अपने आप में खुद से बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई क्या बोल रहा है या कोई कौन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, आपको जो खुद डिसाइड करना है। आपका लक्ष्य है, आपका जो एम है वो खुद का लक्ष्य होता है, खुद की कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर मेहनत करना है और उसे क्या करना है, आपको अचीव करना है। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन क्वेश्चन 70 तक डिस्कस कर चुके थे। आज का क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं कब आया था, प्री में आया था, कब आया था, 2015 के अंदर। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं है। अब जवाई परियोजना है, जवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला नहीं है। कौन सा जिला नहीं है, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिरोही है, राजसमंद है और उदयपुर है। बाड़मेर यहाँ से क्या हो जाएगा, अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाड़मेर नहीं है, जवाई परियोजना से बाड़मेर लाभान्वित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। राजस्थान के थार मरुस्थल में राजस्थान के थार मरुस्थल में देशवती नदी की घटना किस प्रकार के बालू के स्तूप में चिन्हित होते हैं। किस प्रकार के बालू का स्तूप में चिन्हित होते हैं, तो बताओ। रेखीय पवनानुवृत्ति बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या बरखान बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप होता है, रेखीय। कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा बालू का स्तूप होता है, रेखीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20। घग्गर का दोहा मैदान, घग्गर का दोहा मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित कौन सी नदियाँ क्या बनाती हैं यहाँ पे, कौन सी नदियाँ का क्या है, निक्षेपण से बना है। अब तो कौन सी नदियाँ हैं उनके निक्षेपण से बना है। घग्गर व्यास, व्यास है क्या, व्यास नहीं है। घग्गर तो है, व्यास नहीं है। जवाई सुकड़ी तो बिल्कुल नहीं है। घग्गर और सतलज, घग्गर और सतलज, सतलज नदी कहाँ बहती है, सतलज नदी कहाँ से आती है, हिमाचल से आती है। कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, और घग्गर नदी और सतलज नदियों के द्वारा निक्षेपण से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास, तब चलो बहती है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं। बनास बहती है, राजसमंद से निकलती है, अजमेर से निकलती है। बाणगंगा, बाणगंगा जयपुर से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। सही क्रम चुनिए। अब आपको क्या बनाना है, बताना है, सही क्रम बताना है। पोंग बांध चंबल नदी पर है क्या, बताओ। पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है। सिद्धमुख यमुना पे। मेजा खारी नदी, मेजा बांध खारी नदी पर है नहीं। बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध कहाँ है, बिसलपुर स्थान पर है, बनास नदी पर है। लगभग कहाँ है, टोंक के आस, टोंक में है। कहाँ पे, बिसलपुर कहाँ है, टोंक के अंदर है और टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का भाग है। अब लूणी बेसिन बताना है आपको, राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। कौन सा, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियों का है क्या, या दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, पश्चिम मरुस्थल। लूणी बेसिन, अब आपको पता होना चाहिए कि लूणी नदी कहाँ फ्लो करती है। लूणी नदी जो अपना जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली के पूर्व के अंदर है या पश्चिम के अंदर है। आपको पता है अरावली के पश्चिम में, और कौन से खाड़ी की शाखा है वो, अरब सागर की शाखा है। ठीक है, तो वहाँ पे बहेगी नदी, लूणी नदी पश्चिम राजस्थान के अंदर। पश्चिम राजस्थान को क्या बोलते हैं, पश्चिम मरुस्थल बोलते हैं। अरावली पहाड़ों में तो कोई नदी बहती नहीं है, वहाँ से उद्गम होता है नदियों का।
ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार, वहाँ पे तो केवल एक ही नदी है दक्षिण पूर्वी पठार में। दक्षिण के अंदर तो कौन सी, बांकुड़ा डूंगरपुर के अंदर माही नदी बहती है वहाँ से। पूर्वी मैदान चंबल नदी का वर्चस्व है, चंबल नदी मेन नदी है वहाँ पे। और लूणी नदी मेन नदी कहाँ पे, पश्चिम के अंदर है। तो पश्चिम नदी, पश्चिम स्थल के अंदर कौन सी हो जाएगी, लूणी नदी। लूणी नदी का क्या है वहाँ पे, विस्तृत भूआकृति भूभाग है, ठीक है, उसका बेसिन बोल सकते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। अब अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं है, आपको बताना है। जो नदी कहाँ जाती है, किसी शाखा के अंदर जाती है तो बंगाल खाड़ी की शाखा में जाती है या अरब सागर के शाखा के अंदर जाती है, ठीक है। दोनों में से एक में मिलती होगी। ट्रिब्यूटरीज होगी किसी की, क्या मिलती होगी, काकनी, ये तो राजस्थान की नदियाँ हैं। कांतली, घग्गर राजस्थान से बाहर निकलती नहीं है। पार्वती, पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी की सहायक नदी होने के कारण चंबल नदी किस में जाके मिलती है, यमुना में मिलती है। और यमुना नदी किस में जाके मिलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। गंगा नदी कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की नदी होगी पार्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 23 तक डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। 24 देखते हैं। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी भूभाग का। अब मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली के मैदान में कौन सी नदी बहती है, सबसे बड़ी नदी है कि मालपुरा करौली, तो कौन सा, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। लूणी नदी तो पश्चिम राजस्थान के अंदर है। यमुना बेसिन तो राजस्थान के अंदर तो है ही नहीं, अगर कहाँ है, राजस्थान के बाहर है। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन कहाँ, पूर्व के अंदर है, जो कि कोटा में बोल सकते हैं। सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है, और कौन सा, बारह है। बारह में तो नदी बहती नहीं है चंबल नदी, बारह में नहीं बहती, झालावाड़ के अंदर है। और साथ ही साथ में कहाँ पे है, सवाईमाधोपुर के अंदर और बूंदी में, ठीक है, चंबल नदी। और यहाँ से बनास नदी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पहला झीलें, क्या है, पहला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। किस भौगोलिक अंचल के अंदर क्या मिलती है, पहला झीलें मिलती हैं। कौन से, अरावली के पठार पर्वत में मिलती है क्या, अरावली में तो कोई झीलें मिलती है कि पहला झीलें, पहला झीलें राजस्थान कहाँ मिलती है, पश्चिम मरुस्थल के अंदर मिलती है। पश्चिम मरुस्थल बोलते हैं उसको, ठीक है। पश्चिम मरुस्थल क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल बोल सकते हैं उसको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, थार का मरुस्थल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है। झीलों की नगरी के नाम से एक ही जिले को जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। इस क्वेश्चन का तो कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, गलत आंसर नहीं देगा, सबको पता है। जयपुर है, बिल्कुल नहीं है। अजमेर नहीं। माउंट आबू नहीं। उदयपुर, झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, उदयपुर शहर को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा झीलें हैं मीठे पानी की। और ये भी पूछ लिया आपसे, सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें कहाँ हैं, तो ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। और झीलों की नगरी किसे बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं, उदयपुर का उपनाम है ये, ठीक है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध अभी बताया मैंने किस नदी पर है और कौन सी जगह पर है। बिसलपुर बांध टोंक के अंदर है। बिसलपुर गांव में है, बिसलपुर जगह पे है, बनास नदी पर है, ठीक है। कौन जगह पर, कौन सी नदी पर, बनास नदी पर है, ठीक है। और बनास नदी किस नदी में जाके मिलती है, सवाईमाधोपुर के अंदर एक त्रिवेणी संगम बनाती है यहाँ पे रामेश्वरम में, शिव, चंबल और कौन सी, बनास नदी, चंबल त्रिवेणी संगम बनाती है सवाईमाधोपुर के अंदर, वहाँ मिलती है। और बनास नदी किसकी, बनास नदी पे क्या बना हुआ है, बिसलपुर बांध बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है, अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। अंतर प्रवाहित नदी नहीं है, वही क्वेश्चन है, नहीं है, ठीक है। तीन तक क्या दे रखी है आपको, प्रवाहित नदी दे रखी है, और जो क्या होगी, राजस्थान के अंदर आंतरिक अपवातंत्र की नदियाँ होगी। और एक ऐसी नदी होगी जो क्या होगी, किसी ना किसी खाड़ी के अंदर, बंगाल खाड़ी में या अरब सागर की तरफ जाके अपना जल गिराएगी, ठीक है। साबी नदी, काकनी नदी और कांतली नदी, ये सब आंतरिक अपवातंत्र की नदी है। खारी नदी, ठीक है, खारी नदी क्या है, आंतरिक अपवातंत्र की नदी नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना यहाँ से, खारी नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है। अब चौधरी कुंभाराम नहर, नहर से आप समझ में आया कि यहाँ पे नहर कहाँ से निकलती है, कौन से जिले में, गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगा नहर है ना, आईजीएनपी, आईजीएनपी से क्या निकलती है, नहरें निकलती है, लिफ्ट नहर बोल सकते हैं इनको। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। इससे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़ और झुंझुनू। कौन सा यहाँ से, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, चौधरी कुंभाराम से हनुमानगढ़ और झुंझुनू, याद रखना है आपको। सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। आपको क्या करना है, यहाँ से सम्मिलित करना है।
ठीक है। तो इसमें देखना है आपको, त्रिवेणी संगम दे रखे हैं, त्रिवेणी संगम के साथ साथ क्या दे रखा है, उनका संगम दे रखा है। अभी बताया था मैंने, बनास, चंबल, सीप, काम रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर के अंदर। रामेश्वर घाट कहाँ है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। सी में 3, सी में तो 3 सही है। बिगोद, बिगोद कहाँ है, भीलवाड़ा। बनास, बेडच, मेनाल, बनास, बेडच, मेनाल कहाँ, भीलवाड़ा के अंदर। राजमहल, बनास, डाई, खारी, वेणेश्वर, सोम, माही, जाखम, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 किसमें, ऑप्शन नंबर 3। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। त्रिवेणी संगम से लगभग हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। त्रिवेणी संगम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस पर स्टार पॉइंट लगाने वाला है। और आपको ये तीनों संगम याद रख लेना है। वेणेश्वर संगम कहाँ पर होता है, सोम, माही, जाखम नदियाँ मिलती है यहाँ पे। वेणेश्वर धाम पे मेला भी लगता है, इसको आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ किसको बोलते हैं, वेणेश्वर मेले को बोलते हैं। एक पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। बीकोद, बीकोद भीलवाड़ा में। बनास, बेडस, मेना मिलती है। रामेश्वर घाट, सवाईमाधोपुर के अंदर। राजमहल, बनास, दही, खारी नदियाँ मिलती है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, लूणी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। यह क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। लूणी नदी को निम्न सहायक नदियाँ, नीचे सहायक नदियाँ दे रखी है, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। अब लूणी की एकमात्र लूणी की ऐसी नदी जो सहायक नदी तो है, जो बट कहाँ से नहीं निकलती, अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ऐसी नदी बतानी है आपको। वो कौन सी होगी, जो केवल क्या होगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी, जोजड़ी है। जोजड़ी है, जोजड़ी नहीं बोलते उसको, जोजड़ी बोलते हैं, जो डी, क्या बोलते हैं, जोजड़ी बोलते हैं। री नहीं है पीछे, पीछे क्या है, डी है, जोजड़ी होता है। तो यहाँ से कौन सी हो जाएगी, जोजड़ी। ये कहाँ से निकलती, हिमाचल अरावली की पर्वतमाला से नहीं निकलती, ठीक है, बट किसकी सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 मैच करना है आपको, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सहायक नदियाँ पूछिए आपसे, ठीक है। सहायक नदियों क्या बोलते हैं, इनको बताओ, सहायक नदियों क्या बोलते हैं। लूणी, लूणी की सहायक नदी कौन सी है, माही, माही की सहायक नदी कौन सी है, साबरमती, काली सिंध, आपको बताना है। लूणी की सहायक नदी कौन सी, जवाई, लूणी की सहायक नदी कौन सी है, जवाई। माही की सहायक नदी कौन सी है, बताओ, माही की सहायक नदी कौन सी, सोम। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है, साबरमती की वाकल। काली सिंध की परवन। कहाँ परवन, परवन कहाँ से निकलती है, परवन कहाँ मिलती है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी। जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान तक होती थी, कहाँ पहुँच जाती थी, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास कहाँ है, पाकिस्तान की बाउंड्री पर, फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती थी। और ज़्यादा उफान होती थी तो अनूपगढ़ से भी आगे निकल जाती थी, फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती थी, ठीक है, फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती थी घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक 3 सहायक नदियाँ रखी है, केवल एक ही नहीं है, बाणगंगा। बाणगंगा कहाँ से निकलती है, ये जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। काल जयपुर में जो है ना मीनाओं की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है, और बाणगंगा की पहाड़ियाँ निकलती है। सिर्फ बाणगंगा की पहाड़ी नहीं, बाणगंगा नदी निकलती है यहाँ से, जयपुर की नदी है, ठीक है, जयपुर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। अब कौन सी नदी उसका क्षेत्र सबसे बड़ा है, एकमात्र नदी है, कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी का क्षेत्र कब सबसे बड़ा है। वैसे अगर यहाँ पे बनास होता तो अगर नदी जल ले जाने वाली नदी वो अलग है, और सबसे ज़्यादा सतही जल वाली है वो भी अलग है, और सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया वो भी सबसे अलग है। तो लेकिन जब यहाँ पे पूछा अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है, चंबल नदी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। खारी नदी, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। अब खारी नदी कौन से अपवाह तंत्र का अंग है, बताओ मुझे। बंगाल की खाड़ी शाखा का है क्या, खारी नदी का अपवाह तंत्र का अंग है वह है। अरब सागर की शाखा या आंतरिक अपवाह तंत्र की, बताओ। खारी नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की। बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की। तो कहाँ से चला जाएगा ये, खारी नदी क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा की। बंगाल खाड़ी की शाखा हो जाएगी खारी नदी,
ठीक है, तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खारी नदी। दोस्तों आपको ये क्लास, आज की क्लास कैसी लगी, इस क्लास के रिगार्डिंग आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास को आपको क्या कर देना है, अधिक से अधिक शेयर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन का अपडेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।